छोटी छोटी खुशियाँ इस स्ट्रेस के टाइम में, इस सिचुएशन में इंसान की ज़िंदगी में कुछ एनर्जी पैदा कर देती है। तो थैंक यू सो मच फॉर 900 के सब्सक्राइबर। ऑल्दो सोचा तो ये था कि 1 मिलियन जो है ना वो हम क्रॉस कर जाते, एनर्जी ज़्यादा होती, बट भाई थैंक यू सो मच। ये है मेरी टीम, इरफान भाई, फ़हीम, ताहिर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं नहीं भूल सकता, केक लाए हुए थे तो हमने कहा मास्टर फैमिली से ज़रा केक काट लेते हैं, और यासिर एज यू नो। थैंक यू सो मच मास्टर फैमिली। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का शुक्रिया, फैमिली का शुक्रिया, इस टीम का शुक्रिया। अल्लाह का इसलिए शुक्रिया भाई कि अल्लाह ही सब कुछ देता है, और इस तरह के टीम मेंबर्स भी दिए हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो केक आपके साथ काट लेते हैं। फिर से एक बार ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, मुंह मीठा करने वाली बात है, बट आपको कैमरा में हम नहीं करा पाएंगे, तो और चीज़ें आ जाएंगी। वो हम जो हमारा जो गिव अवे वाला सेशन है ना वो जल्दी आएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच ताहिर भाई। मैं टीम से कटवाना चाहूँगा। अब्बा जान ज़रा बिजी हैं, केविन वरना अब्बा जान से तो आप लोग ही काटोगे भाई, मैं आप लोगों को साथ दूंगा। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर 900 के सब्सक्राइबर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो मंजिलें बहुत सी हैं, बट सफ़र मुश्किल भी हो सकता है, साथ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का चाहिए। जल्दी 1 मिलियन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और आज है फ्राइडे, काफ़ी गर्मा गर्म टेक बोलचाल है मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भाई 20 मिलियन से ऊपर के फ़ोन जो है ना 2024 में असेंबल किए हैं, लेकिन मार्केट में प्राइस कट वाला सीजन स्टार्ट होने वाला है, और इसी तरीके से नए लॉन्चेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। नए लॉन्चेस के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, बट भाई इंटरेस्टिंगली Xiaomi की कार भी आने वाली है, और Xiaomi 15 सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ और नए आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। व्हाट्सएप की अपडेट और ये यूट्यूब की अपडेट सभी जुड़ी हुई हैं आज की इस टेक बोलचाल में। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करें तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि भाई पाकिस्तान इस दफ़ा 20.5 मिलियन के करीब 2024 में इस टाइम तक जो है ना वो मोबाइल फ़ोन असेंबल किए हैं। ऑल्दो इसको मैन्युफैक्चर का नाम भी दिया जाता है, बट भाई ये एक्चुअली में होती असेंबलिंग है फिलहाल पाकिस्तान की मार्केट में। इसमें कुछ अगर हम लोग देखते हैं नंबर्स, तो 2G फ़ोन स्टिल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। 7.5 मिलियन के अराउंड, 7.7 मिलियन के अराउंड जो है ना 2G फ़ोन बनाए गए हैं। बाकी 12.5 मिलियन जो है ना वो अराउंड आपको जो है ना वो 3G और 4G पाकिस्तान में फ़ोन बनते हुए मिले हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। अब पाकिस्तानी मार्केट में कंफ्यूजन ज्यादा हो गई, और अगली टेक बोलचाल यही है कि ये जो प्राइस ड्रॉप वाला सीजन है ना ये दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। ऑल्दो ये वाली क्वांटिटी मेरे हिसाब से तकरीबन 30 to 40% कम है। इससे ज्यादा क्वांटिटी हो सकती थी अगर ये फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स लगाया गया है जून के महीने में, उसके बाद इंपोर्ट लेवल्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं, और उसी तरीके से मार्केट के अंदर इस टाइम सप्लाई इतनी ज्यादा है कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कस्टमर एंड पर कि प्राइस हाई क्यों पे करें। अब अगर आप 40-50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर देखते हो ना, अभी रिसेंटली मेरी एक कंपनी के सीईओ से बात हो रही थी, ही वॉज वरिड अबाउट इट कि भाई पाकिस्तान की मार्केट कहाँ जा रही है, हम कैसे नई प्रोडक्ट लॉन्च करें। और इस साल का आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, और इसमें बहुत सारी लॉन्चेस अलाइन की हो जाती हैं, और सारे ग्लोबल ब्रांड्स को टारगेट्स होते हैं, एक नंबर्स दिए जाते हैं। लेकिन ऑलरेडी मैंने मार्केट जो विजिट की है उसके अंदर मैंने ये देखा है, एक छोटा सा रिटेलर भी इस टाइम नेक तक फुल हुआ है स्टॉक से, स्पेशली ट्रांशन होल्डिंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, उसी तरीके से वीवो। इन सब ने 2024 के अंदर लोगों का फायदा कम सोचा है, अपना फायदा ज्यादा सोचा है, जिसकी वजह से आज मार्केट में स्टॉक ज्यादा है, प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो 20,000 का फोन था वो 40,000 रुपए में आज के टाइम में 40,000 वाला बायर नहीं ले रहा। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वाली मार्केट में और मोबाइल फोन की मार्केट में प्राइस को लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे भाई, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे मार्केट में कि भाई ये चीज़ इतने की हो सकती है। तो ब्रांड्स को ये सोचना है कि अब अगर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी नई चीज़ें उतारनी है तो पुरानी चीज़ों को लिक्विडेट कैसे करना है। और आने वाले टाइम में ये मैं आपको विद इन अ फ्यू डेज या फिर फ्यू वीक्स की बात है, ये जो पुराने मॉडल है ना, आज से 3-4-5 महीने पुराने मॉडल, ये आपको प्राइस कट होते हुए मिलेंगे। और छोटे मोटे प्राइस कट नहीं होंगे, 5 से 8 हज़ार रुपया, 50,000, 55,000, 60,000 वाली चीज़ में लॉन्च होंगे। और ये जो स्नैपड्रैगन 680 वाले 85 वाले फ़ोन है ना, जो कि 60-60 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे सभी ब्रांड पे, कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और आज के टाइम में यंग जनरेशन बायर डिसीजन है, ठीक है। घर का डिसीजन यंग जनरेशन लेती है। दे नीड अ परफॉर्मेंस, दे नीड अ कैमरा, जो कि एक नए फ़ोन में नहीं मिल रहा। इसी वजह से ग्रे मार्केट, किट फोन मार्केट, स्मगल मार्केट जो है ना, वो आज पाकिस्तानी मार्केट में एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पा रही है एज कम्पेयर टू न्यू। तो गेट रेडी फॉर अ बिग प्राइस कट। अगर आप प्लान रख रहे हो ना फ़ोन खरीदने का, नए आने वाले फ़ोन तो एक सेपरेट बात है, लेकिन उसकी भी प्राइस इनको अच्छी रखनी चाहिए। बट जो ऑलरेडी अवेलेबल फ़ोन है
जो 2-4-5 महीने पुराने वाले हैं, इन पे आपको प्राइस कट देखने को मिलेगा। अब अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं तो व्हाट्सएप रिलेटेड है। वैसे पाकिस्तान ने भी एआई बॉट बना लिया, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप की एक छोटी सी अपडेट आने वाली है। जैसे कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे आप मेटा की प्रोडक्ट है वैसे तो, जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर आप हार्ट सेंड कर सकते हो, वैसे आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी सेंड कर सकोगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई कुछ नई चीजें चल रही है। एआई बॉट एक बनाया गया है जो कि व्हाट्सएप रिलेटेड है और ये हेल्थ रिलेटेड है। एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ, वैसे आर्टिकल में भी आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा। एक नंबर एआई बॉट बनाया गया है बेसिकली हेल्थ रिलेटेड। अगर इमरजेंसी केस में आप कभी ऐसा होता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही, आपके डॉक्टर करीब नहीं है और आप घर में अकेले हो या कहीं सफर कर रहे हो, तो इस एआई बॉट से आप थोड़ी बहुत अपनी कंडीशन बता के परसेप्शन ले सकते हो। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है ना वो गेस करके ले सकते हो। बहरहाल एआई बॉट अल्लाह करे अच्छा काम करता हो, पाकिस्तान के डॉक्टर जैसा काम ना करता हो कि भाई पहले पैसे लाओ तो फिर तुम दवाई देंगे। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये विंडोज 11 को लेके है भाई। 2022 के बाद अपडेट ही कोई नहीं आ रही थी, तो फाइनली अब यहाँ पर 24H2 वाली अपडेट आने वाली है। और इस अपडेट में अब विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि हमने जो USB 2.0 वाली पोर्ट्स हैं इनकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो भी बढ़ा देनी है। उसके साथ साथ अमूमन ऐसा होता था कि हम अपने पीसी लैपटॉप के साथ वाईफाई 7 वाले को ब्रॉडबैंड लगाते थे तो उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती थी। तो फाइनली ये 24H2 वाली जो अपडेट आएगी ना भाई, इसके अंदर आपको वाईफाई 7 की सपोर्ट भी मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली एआई फीचर आने वाले हैं भाई इनकी फोटो ऐप में, जहां पर आपको वो एआई का वो स्केच बनाना, बैकग्राउंड रिमूव करना, इस तरह के फीचर्स बताए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे फीचर्स आएंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ये फीचर आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में एआई के ऊपर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ऑल्दो इतने एआई बॉट्स फ्री मिल रहे हैं या इतनी एआई वेबसाइट्स आ चुकी हैं फ्री में, मुझे लगता है कि विंडोज 11 को फ्री कर देना चाहिए भाई। एटलीस्ट आपका यूजर बेस बढ़ेगा। बट अब सबके पास एक डाटाबेस है, एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, सबको ये लगता है कि भाई हमारी ये चीज़ बिक सकती है। ऑल्दो फोन्स के अंदर एआई, अब विंडोज के अंदर भी एआई, अल्लाह खैर ही करे कल नू बच्चे भी एआई होंगे। देखो भाई बच्चे जो है ना एआई हो ना हो, लेकिन इस दफा आईफोन के साथ एआई प्रैंक हो गया है। आईफोन ने एआई अपडेट नहीं दी और पाकिस्तान की मार्केट में आईफोन की प्राइसेस इतनी गिर रही हैं, लेकिन पीटीए को लगता है कि भाई आईफोन ही सबसे ज्यादा बिकता है। आईफोन 16 सीरीज के साथ अगर टैक्सेस की बात करते हैं, आईफोन 16 प्लस का टैक्स भाई 1,35,000 के राउंड बन रहा है भाई। किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? एक मतलब 1.5-2 लाख रुपए की फोन, 2.5 लाख रुपए का फोन, 1,35,000 रुपये। लेकिन उससे अच्छी खबर मतलब उससे बुरी खबर है भाई ये तो। आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो टैक्स सामने आ रहा है, प्रो मैक्स का स्पेशली 1,95,000 रुपया टैक्स चार्ज कर रही है पीटीए सिर्फ सिम चलाने के लिए पाकिस्तान के नेटवर्क पर। किस दहाने पे ये लोग आईटी इंडस्ट्री को लेके जाएंगे भाई? इनको लगता है ये सारी लग्जरी आइटम है। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर खबर आ रही है कि आईफोन 16 ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, उसको हम नेक्स्ट एक बोलचाल में कवर करेंगे। बट भाई अगर आप आईफोन 16 लेना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट आपको खुद ही फोर्स कर रही है कि नॉन पीटीए लो, जेवी लो, टैक्स ना दे नानू की फायदा दे के भी की बने आज तक जेड़ा ना दे के बनेगा। वेल इस खबर की बात करें तो Xiaomi और ऑनर की तरफ से है भाई। ये Q4 जो होता है ना हमेशा से एग्रेसिव होता है, हर साल का ही फ्लैगशिप फोन का ट्रेंड सेट करने वाला है Xiaomi। चाइना की मार्केट में Xiaomi और ऑनर अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने वाले हैं। Xiaomi का 15 सीरीज में से 2 फोन लॉन्च होंगे, 15 प्रो। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 Gen एलीट वाला जो है ना हार्डवेयर मिलेगा, या 8 Gen 4 भी नाम हो सकता है। 15 से 17 अक्टूबर के अराउंड चाइना की मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। और वहीं पर ऑनर ये क्लेम करता है कि प्रोबेबली हम लोग अभी तक इनके हिंट्स ही हैं सामने, डायमेंसिटी 9400 SoC भी हो सकता है, या 8 Gen 4 या 8 Gen एलीट वाला हार्डवेयर ऑनर मैजिक 7 के अंदर भी हो सकता है। ऑल्दो ऑनर का फ्लैगशिप फोन पाकिस्तान में नहीं आता, बट Xiaomi का फ्लैगशिप फोन आता है। दैट्स वाई कि ये न्यूज़ ली गई है। मतलब Xiaomi अगले साल का ट्रेंड सेट करने वाला है, देखते ये है कि क्या करता है। लेकिन उसके साथ साथ खबर ये है कि Xiaomi 17 अक्टूबर के अराउंड जो ये लॉन्च कर रहा है, HyperOS 2.0 लॉन्च करने वाला है नए फर्मवेयर अपडेट्स के साथ। तो फाइनली HyperOS का वर्जन 2 आने वाला है। अल्लाह करे बग्स ना हो भाई। और HyperOS का अपडेट जो है ना वो पहले तो 15 सीरीज एक्सक्लूसिव होगी, उसके बाद कुछ मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर Redmi सीरीज अगर आप यूज़ करते हो तो सिर्फ Redmi Note 13 Pro जो 5G वाले फ़ोन हैं उनके अंदर पहले अपडेट मिलेगी इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर मतलब 2025 का जो पहला क्वार्टर आएगा ना फिर बाकी रोल आउट की जाएंगी। तो फाइनली अच्छी खबर फॉर Xiaomi यूजर्स के HyperOS 2.0 आ रहा है। बट अल्लाह करे बग ज़रा कम होने वाले हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो भाई Xiaomi की कार आजकल पाकिस्तान में डिस्प्ले कर दी गई है भाई। क्या पाकिस्तान असेंबल करने जा रहा है? तो खबर ये आ रही है कि हमने वैसे ना MWC पर जो एयरलिंक के CEO हैं पराचा साहब, उनसे हमने इंटरव्यू किया था और एट दैट टाइम ही सेड कि हम लोग प्लान रख रहे हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी डिस्प्ले की गई है। राइट नाउ एयरलिंक कहता है कि अभी हमारी फैक्ट्री उस तरीके से तैयार नहीं है, तो डिस्प्ले के लिए तो आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर पाकिस्तान में असेंबली की बात की जाए तो राइट नाउ दिस विल बी अ नेक्स्ट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट हो सकता है, जो कि 2026 में जाके कहीं ना कहीं पूरा हो रहा हो।
क्योंकि काफ़ी कॉस्टली चीज़ है। इलेक्ट्रिक कार SU7 और 7 मैक्स पाकिस्तान में डिस्प्ले की गई। हम भी कोशिश करेंगे एक्सपीरियंस करें अगर लाहौर जाते हैं तो। फिलहाल तो मैं मुल्तान हूँ, अगर मैं गया तो जरूर एक्सपीरियंस करूंगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्या मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई वाज वंडरिंग कि पाकिस्तान में अगर लॉन्च होती है तो चलो मैं भी कोई गड्डी लाऊंगा तो Xiaomi दी ला कोई गल नहीं, थोड़ी सस्ती लग जाएगी मैंने प्रमोशन वहाँ से। लेकिन फिर भी भाई Xiaomi जो है ना फिलहाल गाड़ी पाकिस्तान में अभी नहीं बना रहा, लेकिन 2026 का प्लान रखता है। और भाई अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और नहीं है तब भी बन जाएं, क्योंकि टिकटॉक के कंपटीशन में अब यूट्यूब लाने वाला है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर 3 मिनट की लिमिट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब को ख्याल आ गया भाई। हम कहाँ टिकटॉक की वीडियो अलग से बनाते हैं, इंस्टाग्राम की अलग से बनाते हैं, और यूट्यूब की 1 मिनट की जो बाउंडेशन लिमिट्स थी ना उसमें हम कंटेंट उस तरीके से क्रिएट ही नहीं कर पाते थे। सलाम दुआ में 1 मिनट निकल जाता है भाई। तो चलो एटलीस्ट अब यूट्यूब एक अपडेट देने वाला है जिससे यूट्यूब अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है, ऑडियंस को बढ़ाने जा रहा है, क्रिएटर्स को ज़्यादा वैल्यूज भी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो 3 मिनट तक अब यूट्यूब एक अपडेट देगा जिसके बाद आप अपनी शॉर्ट वीडियोस को, या आप शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो एटलीस्ट 3 मिनट में तो देख सकोगे। चलो यार 3 मिनट में केक भी कट जाता है, थोड़े बहुत फीचर भी बताए जाते हैं। आप बताइएगा ये अपडेट आपको कैसी लगी है कैसी नहीं। भाई अच्छी खबर सैमसंग के फ्लैगशिप यूजर्स के लिए है। सैमसंग S25 सीरीज में इस दफा एक्सिनोस वाला हार्डवेयर नहीं मिलेगा, ऑल्दो FE में मिल सकता है जो कि अगले साल के लास्ट में लॉन्च होगा, उसमें 2500 एक्सिनोस मतलब एक्सिनोस के पीछे नहीं सैमसंग छोड़ेगा। अब वजह ये बताई जा रही है कि सैमसंग के पास इस टाइम चिपसेट शॉर्टेज है जिसकी वजह से एक्सिनोस वाले हार्डवेयर नहीं आ रहे। इस दफा पूरी मार्केट, पूरी ग्लोबल मार्केट या जहां भी लॉन्च किया जाएगा, जिस भी रीजन में लॉन्च किया जाएगा, S25, S25 प्लस और हाँ S25 अल्ट्रा में सभी में स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर आपको मिलेगा। और अगली खबर भी सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग अपना A16 सामने ले, मतलब सामने ऐसे है कि भाई यहाँ पर सारी चीज़ें सामने हो गई हैं भाई। एक 5G वेरिएंट है जिसमें एक्सिनोस का 1330 वाला हार्डवेयर है, अगेन एक्सिनोस A सीरीज में। डिस्प्ले वही 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले लगा दिया, बेजल बड़े हैं भाई, वही नॉच डिस्प्ले मिलता है। और इस साल तो भाई अजीब ही कुछ सीन रहा है, चिपका चिपकी वाला सीन है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो रेडमी हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। इन्फिनिक्स ने भी यही काम शुरू किया हुआ है, वीवो ने भी यही काम, रियलमी भी यही काम कर, मतलब कोई ब्रांड ऐसा है जो कि खुद से कुछ इनोवेट करके ला रहा है। सिर्फ फ्लैगशिप फोन जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहे, बाकी सभी चिपका चिपकी चल रही है। तो अगेन सैमसंग ने भी चिपका चिपकी मार दी है। यहाँ पर जो हार्डवेयर 4G वाला बताया जा रहा है, और पाकिस्तान में 4G वाला आएगा, मैं पहले बता दूं आपको, ऑक्टा-कोर 2.2 लिखा हुआ है। या तो ये MediaTek Helio G100 होने वाला है, या ये MediaTek Helio G99 ही दोबारा आपको मिलेगा, जो कि आपको A15 में मिल रहा था। और अगेन 25 वाट फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, और साथ के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल रियर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 60-70 हज़ार रुपए की रेंज में ये फोन होगा। और भाई S25 अल्ट्रा का डिजाइन सामने आ गया है, पहले की निस्बत ज्यादा स्लिम, और ये डमी मॉडल जो होता है ना पाउच बनाने के लिए, कि वो वाला मॉडल है। रियर डिजाइन इस दफा सैमसंग का, मैंने बताया ना चिपका चिपकी, कोई डिजाइन की इंप्रूवमेंट नहीं है, बस वो AI फीचर की एनहांसमेंट मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली इस दफा आपको ज्यादा फ्लैट फील आए, जैसा कि वो गूगल का 9 प्रो या बड़ा साइज कर दिया 6.9 इंचेस का, 16 प्रो मैक्स का, और पूरी फ्लैट फील दे दी। ऑल्दो जो S24 अल्ट्रा है ना उसकी इतनी फ्लैट नहीं थी, बट हाँ अब मजीद फ्लैट होती हुई, ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं, फ्लैट कॉर्नर शार्प, ये इस डमी में नजर आ रहे होंगे, और कैमरा मॉड्यूल उसी टाइप का मिल रहा है। तो यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और स्लिम भी होगा। स्लिम होने का मकसद, एक चीज तो सामने आ रही है, प्रॉबली S Pen की सपोर्ट ना मिले अगर ज्यादा स्लिम कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी S Pen इतना मोटा होता है कि इसके बाद इसकी थिकनेस को कम नहीं किया जा सकता। तो अभी तक खबर यही है कि ये स्लिम होगा। अगर ये ज्यादा स्लिम किया जाता है तो देन भाई टाटा बाय बाय कह दो S Pen को। नोट सीरीज तो चलेगी 2020 में, और उसके बाद अब S सीरीज के अंदर भी प्रॉबली S सीरीज, आई एम नॉट कंफर्म दैट दीज आर द रूमर्स, बट हो सकता है कि इसमें आपको S Pen ना मिले। जाते जाते कुछ अच्छी खबरें भी कर लेते हैं बात भाई। आखिरी खबर है ये, दिस इज द लास्ट टेक बोलचाल। Realme अपना GT6 पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है, और अभी तक जो मुझे खबर आ रही है ना उड़ती उड़ती, देखो भाई मैं अपनी तरफ से खबर नहीं बनाता होता, मुझे उड़ती उड़ती आती है तो मैं दे ही देता हूँ खबर। एग्रेसिव प्राइस में आ रहा है और बहुत अच्छी प्राइस में लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक तो खबर यही है, देखो कब लॉन्च होता है, मतलब ये कुछ अगले 2 हफ्तों में लॉन्च होता हुआ मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट में। बट अगर आप प्लान रख रहे हो कोई एक मिड अपर रेंज, या आप उसको बजट फ्लैगशिप फोन भी कह सकते हो, उस प्राइस सेगमेंट में 1.5 लाख रुपए की रेंज के सेगमेंट में Vivo V40 आया है, Xiaomi का 14T आया है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ये फ़ोन आएगा उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला हार्डवेयर है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, टेलीफोटो लेंस है, बाकी सारी चीज़ें भी 120 वाट भी है। इस फ़ोन को हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तो यस, ये एक बहुत अच्छी खबर है कि Realme GT सीरीज इज़ कमिंग बैक इन पाकिस्तान। राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म कि प्राइस क्या होती है, बट ये कंफर्म हूँ कि GT6 सीरीज आ रही है। राइट नाउ यही थी आज की टेक बोलचाल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर 900K सब्सक्राइबर। बेस्ट डील की बात कर दूँ, प्राइस कट लगा हुआ है। 50,000 रुपये में कोई फ़ोन लेने जाते हो ना इस टाइम,
एमुलेट पैनल 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, कैमरा बहुत बेसिक मिलेगा, हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 685 मत लेना। दो फोन ऐसे हैं जो कि 49 से 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इन्फिनिक्स नोट 40 और कैमन 30, इनकी प्राइस कट हो गई हुई है, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि अभी आगे आने वाले मॉडल और बहुत सारे होंगे, तो इन दोनों फोन में से कोई भी फोन आप ले सकते हो। सो मुझे दी इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।